हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट टॉक्स। मेरा नाम है यश पारिक। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस वीडियो में हम लोग जो है वो कंटेनर इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे। मैंने एक एसजे लॉजिस्टिक पे वीडियो डाला था। उस टाइम मैंने कंटेनर्स देखे थे तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कंटेनर्स कैसे काम करते हैं, क्यों हम कॉन्स्टेंटली कंटेनर्स मूव करवाते हैं, राइट, और क्यों हम कॉन्स्टेंटली बनाते जा रहे हैं कंटेनर, राइट। तो अगर आपके भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो होपफुली इस वीडियो में आंसर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंटेनर्स अराउंड 5 से 6 मिलियन जो यूनिट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं हर साल, यानी 50 से 60 लाख। इंडिया कितना बनाता है? सिर्फ 30,000। ठीक है। और 95% जो है वो चाइना बनाता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाइना इतने सारे बनाता है, इसके दो रीज़न है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें चाहिए क्यों कंटेनर, कि भाई मतलब बनाए जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं कंटेनर, राइट। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो उसके दो आंसर है। सबसे पहला कि जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना है, ठीक है, वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का। तो उसने समझो यूएस को एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और समझिए कि चाइना तो एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया, ठीक है। अब यूएसए तो वापस उतना नहीं करता है। यूएसए ने तो समझो किया कि $200 बिलियन। अब वो तो यहाँ रह गए ना कंटेनर बाकी वाले, तो वो यहाँ से वापस तो आएंगे नहीं। अब आप कहोगे कि कोई बात नहीं, ट्रेड इम्बैलेंस है, वो तो हमेशा रहेगा ही, तो आप वापस ले आओ कंटेनर को, खाली कंटेनर ले आओ। देखिए, तो इसका मैं आपको जो है वो एक रियल लाइफ काइंड ऑफ एग्जांपल देने की ट्राई करता हूँ। कि समझिए कि आ, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, इंडिया में। और यहाँ से आपका कंटेनर यहाँ पे है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और क्या आप ऐसे ट्रक में आपका कंटेनर खाली मंगवाओगे? और जो फ्यूल कॉस्ट है, पूरा जो यहाँ से यहाँ आएगा, आने में जो फ्यूल कॉस्ट लगता है, जो ड्राइवर की सैलरी है, वो सारा अपनी जेब से दोगे? और या फिर आप ये ट्राई करोगे कि किसी को गुड्स भेजने हो यहाँ से वहाँ, और वो गुड्स भी यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, और ताकि जो उससे जो प्रॉफिट हो उससे ड्राइवर की सैलरी और मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट और सब निकल जाए। तो मुझे उम्मीद है आपने भी यही सोचा होगा कि भाई खुद से जेब से क्यों पैसा देंगे, राइट। तो वैसे ही ये जो होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर हो जाता है, खाली खाली जो कंटेनर अगर हम मंगवाते हैं, इसलिए वो वायबल नहीं है। इसलिए कोई भी कंपनी जो है वो ऐसे खाली कंटेनर मजबूरी में ही मूव करवाती है और बाकी मूव नहीं करवाते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोग नए नए बनाते रहते हैं, और नए नए क्यों बनाते हैं, जो कि मैंने समझा दिया कि ट्रेड इम्बैलेंस के कारण। कि जैसे कि चाइना ने एक्सपोर्ट तो इतना ज़्यादा किया, बट यूएसए इतना एक्सपोर्ट चाइना को नहीं कर रहा है, तो कंटेनर वापस वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है। बट चाइना को कॉन्स्टेंटली ज़रूरत है, क्योंकि चाइना बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, उसको कॉन्स्टेंटली वहाँ के लोगों को चाहिए कंटेनर्स, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा एक और रीज़न है कि लाइफ लाइफ ऑफ कंटेनर इज़ अराउंड से 15 ईयर्स, 15 साल। तो हर साल लाखों कंटेनर की लाइफ ख़त्म होती है, तो वो भी आउट ऑफ सर्विस में जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना अब तक हम सेम पेज पे हैं, इतना अपन को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जो मैंने कहा था कि चाइना 95% बनाता है, ठीक है, तो एक तो हमने देख लिया कि हाँ चाइना बिगेस्ट एक्सपोर्टर है तो बनाना भी चाहिए। बट दूसरा ये कि कोई और क्यों नहीं बना रहा है? तो वो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम ये समझते हैं कंटेनर होते क्या हैं एक्चुअल में। तो कंटेनर स्टील से बनते हैं, बट एक स्पेशल टाइप का स्टील होता है, कॉटन स्टील, CORTEN, कॉटन, ठीक है। तो अब चाइना क्या है कि वर्ल्ड का 53% जो स्टील है वो बनाता है, पूरे वर्ल्ड का। तो स्टील ऑलरेडी वहाँ चाइना में अवेलेबल है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अब जब आपको पता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे काम करता है, जो भी चीज़ आप ज़्यादा बनाओगे उसकी कॉस्ट कम होगी। सेकंड चीज़ ये है कि जब हम स्टील जो प्रोडक्शन होता है स्टील का, वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है यूज़ करता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए उसको। तो चाइना में सब्सिडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो चाइना की सब्सिडीज़ है, ये देखिए,
तो दूसरे अगर हम कंट्रीज़ से कंपेयर करें तो चाइना में सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा है स्टील को लेके। तो इसलिए वहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं, जो बना रहे हैं जो कंपनीज़, उनको वो जो है वो कॉस्ट वैसे भी कम और हो जाता है। तो उनको उनके लिए ये चीज़ वाइबल हो जाती है। तो अब हमको ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। पहला तो क्यों चाइना ज़्यादा बना रहा है, ज़रूरत भी है और वहाँ सस्ता भी पड़ रहा है, ठीक है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को 2 मिलियन इंपोर्ट करने पड़ते हैं कंटेनर्स, सिर्फ 30,000 बनाता है। अब आप कहोगे बनाता क्यों नहीं है भाई? अब बनाने में ऐसा है कि कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कि चाइना जो चीज़ $3,000 में बना रहा है, हमको वही चीज़ $4,000 में बन रही है, 25% ज़्यादा। और दूसरा कि इसमें जो कॉटन स्टील चाहिए, वो इंडिया में सिर्फ टाटा ही अब तक बनाता था, पहले तो कोई भी नहीं बनाता था। 2022 में टाटा ने बनाना चालू किया। तो अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे बढ़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में भी जो जो है वो इस इन कंपनी को ही बेयर करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो कॉम्पिटिटिव जो एज है वो नहीं मिलेगा इनको कभी भी। एज छोड़ो, मतलब जो गैप है वो भी कम करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या हुआ है अब कि जो इंडिया है उसने अनाउंस की है बहुत सारी चीज़ें। मैं अगर आपको मुझे अगर अभी यहाँ मिल गया तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। इंडिया ने अनाउंस किया है भारत कॉर्प कंटेनर शिपिंग लाइन। उसमें ये लोग क्या करेंगे कि 50 कंटेनर वेसल जो है वो ये लोग खरीदेंगे, ठीक है। 50 फ्लीट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और इसके लिए दे विल स्पेंड अराउंड से $6 to $7 बिलियन, ठीक है। और इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा जो 10,000 करोड़ है वो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए भी अनाउंस हुआ है, इसी बजट में किया है इस बार। तो अगर आप देखोगे कि शिप्स भी आएगी। अब शिप्स को जो है वो कंटेनर चाहिए, तो शिप्स को जो कंटेनर चाहिए वो भी हमें यहाँ से जो है वो पुश दे रहे हैं 10,000 करोड़ का, ताकि वो यहाँ से बने और यहाँ से वो खरीदे, ठीक है। तो अब वो भी चीज़ क्लियर हो गई कि अब इंडिया धीरे धीरे जो है वो चाहता है। अब इंडिया क्यों चाहता है वो भी देखते हैं। पहले तो टारगेट देख लेते हैं। अभी 30,000 बना रहा है और 10 लाख का टारगेट है। और क्यों बना रहा है? क्योंकि इंडिया बनना चाहता है कि एक्सपोर्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा। इंडिया का टारगेट है अराउंड से $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट। बट चाइना ने क्या किया था कि 2021 के टाइम कंटेनर्स की जो है वो स्कैरसिटी क्रिएट कर दी थी। तो उसके कारण जो है वो प्राइजेज़ जो है फ्रेट के, कंटेनर के भी सेम ही चलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और कंटेनर थे भी नहीं, अवेलेबल ही नहीं थे। मतलब 2020-21 में ऐसा टाइम आ चुका था कि लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया वाले, पर उनके पास कंटेनर ही अवेलेबल नहीं थे। तो वो चीज़ जो है कोई भी एक एक्सपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर जो कंट्री बनना चाहती है उसके लिए ठीक नहीं। वो चीज़ वो कभी सोच ही नहीं सकते ये चीज़ को, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखो कितने टाइप के कंटेनर, तो अलग अलग टाइप के कंटेनर आते हैं, ड्राई आते हैं, ओपन आते हैं, आपको जैसे जैसे चाहिए। मेनली 20 फीट के और 40 फीट के आते हैं, ठीक है। और अ, एक मेन पॉइंट था जो मुझे अभी अगर दिख जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि जो लीजिंग कंपनीज है वो कैसे काम करती है। अगर आप अगर ये बिज़नेस को सोचोगे तो आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यार दुनिया इतनी इतनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, अ, तो जैसे कि मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि यार दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अब आपने समझो कि एक वोएज के लिए कंटेनर ले लिया। कंटेनर दो टाइप से आप लीज पे ले सकते हो, एक तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब एक सिंगल वोएज, आपको सिर्फ यहाँ से अमेरिका जाना है उसके लिए ले लिया। और आप एक लॉन्ग टर्म भी कि भाई 1 साल, अभी वैसे लॉन्ग टर्म ही माना जाता है इस फील्ड के अंदर, बट फिर भी हम एक बार 5 साल ले लेते हैं। तो अब आप कहोगे कि यार आपने लिया यहाँ पे, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे आपने लिया और यहाँ से आपने समझो कि अफ्रीका में आपने वोएज आपका कंप्लीट हुआ। अब कंटेनर तो यहाँ है, खाली ला नहीं सकते, खाली लाओगे तो आपको नुकसान होगा। तो कोई कंटेनर लीज़ एक बार के लिए क्यों लेगा? तो इस यहाँ आती है बड़ी बड़ी कंपनीज जो लीज़ पे देती है। वो कंपनी की ऑफिसेज जो है वो हर कंट्री के अंदर होती है। तो
आप जब आपने इंडिया की फॉर एग्जांपल ट्राइटॉन कंपनी जो चाइना की है, हाँ आई थिंक चाइना है, यूएसए, चाइना की है मोस्टली, 99% चाइना की कंपनी है वो। और उसी का ये डेटा मैंने दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ चाइना या, बट मुद्दा ये है कि जो अगर वो कंपनी के ऑफिस जो इंडिया में है, आपने वहाँ से कंटेनर लिया और आप अफ्रीका की जो ट्राइटन की ऑफिस है वहाँ आप जमा करवा सकते हो। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको वापस इंडिया ही कंटेनर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए उनके ऑफिस सब जगह आप जहाँ जाते हो वहाँ आप अपना जो कंटेनर है वो सबमिट करवा सकते हो, और आपका जो भी रिफंड बनता है, जो भी आपके जो हिसाब बनता है, आप क्लियर करवा सकते हो। अब आप सेकेंडली, आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि चलो ठीक है, हम इतना जमा तो करवा देंगे, बट क्या वो कंपनीज जो है वो इतना ज़्यादा ट्रैक रख सकते हैं, क्योंकि 50 से 60 लाख से कंटेनर हर साल बन रहे हैं। तो इतने सारे कंटेनर अगर बन रहे हैं तो करोड़ों कंटेनर होंगे। तो क्या करोड़ों कंटेनर्स का ट्रैक रखा जाता है? जी बिल्कुल। जितने भी कंटेनर है आज के टाइम पूरी दुनिया में, सारे जो भी कंटेनर्स हैं कहाँ है, यानी कि आप मान लीजिए कि यहाँ कितने कंटेनर है, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, उन्हें विद सीरियल नंबर, कंटेनर्स पे सीरियल नंबर भी होता है। मैं आपको दिखाई देता हूँ अगर मिला तो विद सीरियल नंबर ही, ऐसे सीरियल नंबर होते हैं, उनके पास रिकॉर्ड रहता है कौन सा कंटेनर कहाँ पे है। बस फ़र्क इतना है कि उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा कंटेनर अफ्रीका में है या कहाँ है। उन्हें मतलब फ़र्क तो ऑफ कोर्स उसके अंदर जो गुड्स है वो तो फ़र्क पड़ता है, बट खाली कंटेनर कहाँ है उससे वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उन्हें ऐसा है कि उन्हें उन्हें भी जो मूव करवाने का है उनका, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है, तो उनका अगर अफ्रीका है तो अफ्रीका से दूसरी कंट्री में जो एक्सपोर्ट होगा, और यूरोप से कहीं और होगा, वो मूव होते रहते हैं। और वो इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं और इतने ज़्यादा एक्सपांड कर चुके हैं, तो इसलिए इसलिए कि वो लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ये बिज़नेस चलता है। और इंडिया अब होपफुली जो है वो अ, इसमें अब स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे कंपनीज आएगी। एक कंपनी का आईपीओ अभी आने भी वाला है शायद, डबल ए पी एल या, हाँ डबल ए पी एल नाम है उसका। तो देखते हैं। और हाँ, एक और जो चीज़ है वो अगर आपके माइंड में कभी आई हो कि हमने ये कंटेनर देखे हैं, ठीक है, ट्रेन्स और के, इनमें और शिपिंग वालों में क्या डिफरेंस है, ये भी आपके माइंड में आ सकता है। आपको मे बी आप में से किसी को लगता हो कि यार सेम ही तो है, सेम ही दिखते हैं। ऐसा नहीं है। मे बी डायमेंशन वाइज सेम हो सकते हैं, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अलग है। और क्वालिटी अलग होने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने नॉर्मली एक ही कंटेनर देखा होगा, और आजकल जो डीएफसी कॉरिडोर है वहाँ पे दो दो कंटेनर स्टैक होने लगे हैं। ठीक है। बट शिपिंग में आप देखोगे तो यहाँ जैसे कि देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंटेनर स्टैक हुए हुए हैं। ठीक है। तो और ये भरे हुए हैं। ठीक है। तो ऐसे कंटेनर जब आप स्टैक करोगे, और जहाँ एक जगह जो है वो हमें स्टैकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो नीड ही पूरी कंप्लीटली डिफरेंट है। इसलिए ये जो कंटेनर बनते हैं ट्रेन वाले, ये कॉटन स्टील से नहीं बनते हैं। ठीक है। और इनमें वो जो सर्टिफिकेशन होता है वो भी नहीं चाहिए होता है, और इनके अंदर सर्टिफिकेशन हमको चाहिए होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको ये भी अगर क्वेश्चन कभी आया हो तो हमने पूरा अच्छे से, मुझे लगता है कि समझ लिया कि क्यों खाली कंटेनर और ज़्यादा बनते रहते हैं, और इनमें और दूसरों में क्या डिफरेंस है, लीजिंग कंपनीज कैसे ऑपरेट करती है, और इंडिया के क्या फ्यूचर प्लान्स है, और क्यों है जो इशू आया था वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और एक और मैं आपको एक पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग टाइप के कंटेनर्स होते हैं, वो तो मैंने बता दिया आपको, बट एक जो होता है वो रेफ्रिजरेटर वाला कंटेनर भी होता है इसके अंदर। हाँ ये रहा, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर इसको बोलते हैं। ये भी होता है। इसका इसमें वो जो ऐसी कोई चीज़ होती है जो जिसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखना होता है, जैसे कि आइसक्रीम मान लो, तो उनके लिए होता है ये।
तो इस टाइप का कंटेनर भी होता है, अलग-अलग टाइप के। बट मेनली अगर आप देखोगे तो ड्राई कंटेनर सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। ओपन कंटेनर जो होते हैं वो, और ये सब कब काम आते हैं, जब कोई ओवर डायमेंशनल अगर कार्गो हो, फॉर एग्ज़ाम्पल से कि किसी को ट्रांसफ़ॉर्मर या ऐसा कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो वो चीज़ इतने में फिट नहीं होती है, तो उन सब के लिए अलग-अलग टाइप के ये जो ओपन कंटेनर काम आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ को लेके अब और कोई क्वेश्चन रहा नहीं होगा, और इसी कंटेनर इंडस्ट्री को लेकर ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी मेरे ध्यान में आई है। उस पे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, हम डिस्कस करेंगे उस पे भी। तब तक के लिए जय हिंद।